आप लोग भी 3 फरवरी के दिन पॉलिटिकल साइंस का परीक्षा देने जा रहे हैं और आपका पॉलिटिकल साइंस में डर है कि कैसे हम लोग को इसमें अच्छा स्कोर करना है, तो आप लोग के लिए खास कर ये वीडियो लाया गया है। आप लोग इसको मुश्किल से 10 मिनट भी अगर देख लेते हैं ना, तो आपका जो है ऑब्जेक्टिव जितना भी होगा वो सारा क्लियर हो जाएगा। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि 3 फरवरी का इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2026 का पेपर है और समय काफी कम बचा हुआ है। गेस वायरल कर सकते हैं, ये क्वेश्चन आपके बीच आ चुका है, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देख लीजिएगा। तो देख सकते हैं ये 3 फरवरी के पेपर है, जहां पे इसका सब्जेक्ट कोड भी लिखा गया है, ठीक है, पुस्तिका सेट कोड भी लिखा गया है जिसका सी है, और विषय कोड जो होता है वो 322 होता है। और इसी तरह का पेपर आपको देखने को मिलेगा। टोटल 100 मार्क्स का आपका एग्जाम लिया जाएगा। तो यदि आप लोगों को पॉलिटिकल साइंस में अच्छा स्कोर करना है तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखकर जाइएगा। तो चलिए सीधा हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की ओर। कैसा कैसा क्वेश्चन आपका परीक्षा हॉल में देखने को मिलेगा देख सकते हैं। पहले तो दिया गया यहाँ पर 1 से लेकर 100 तक ऑब्जेक्टिव रहेगा, जिसमें से आपको 50 प्रश्न का जवाब देना है। तो एक एक क्वेश्चन को घोर कर पी जाना है, क्योंकि परीक्षा में इसी टाइप का क्वेश्चन आपको आया हुआ है। आपका एग्जाम हॉल में इसी तरीका से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना, पूरा शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, तभी आपको बेनिफिट होगा। नहीं तो आप लोग शुरुआती में ही वीडियो छोड़कर जा सकते, कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप लोग को अच्छा स्कोर करना है तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना पड़ेगा, तभी आपका अच्छा स्कोर होगा। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है। राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में वर्णित है? बताना है जो राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रक्रिया है ना, वो भारतीय जो संविधान है वो कौन सा अनुच्छेद में है? तो याद रखिएगा 54 और 55 में है। तो बिल्कुल इसका सही जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत के राष्ट्रपति का संवैधानिक स्थिति क्या है? भारत के जो राष्ट्रपति का संवैधानिक जो स्थिति है ना, वो राज्य का अध्यक्ष है। क्या है? तो राज्य का अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कैबिनेट के मेहराब की आधारशिला किसे कहा जाता है? बताइएगा किसको कहते हैं? तो हम लोग प्रधानमंत्री को कहते हैं जी। इसका सही जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति देशव्यापी संकट काल की घोषणा कर सकते हैं? बताइएगा, यहाँ पर 4 गो ऑप्शन दिया गया, इसमें से एक सही है। बताइएगा क्या होगा? तो बिल्कुल अनुच्छेद 52 हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए इसका सही जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बाबू, एक भी क्वेश्चन छोड़कर नहीं आइएगा। 3 फरवरी का ये पेपर है और बिल्कुल 100% वायरल पेपर है, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देख लेना है, ठीक है। चलिए देखिएगा 5 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य को मनोनीत जाता है? तो बिल्कुल याद रखिएगा ये जो है वो 12 को जाता है, इसीलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 6 नंबर क्वेश्चन, राज्य के शासन में केंद्र का प्रतिनिधित्व किसे कहा गया है? किसे कहा गया है मेरे दोस्त? तो याद रखिएगा राज्यपाल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, कोई मंत्री जो संसद या विधायक नहीं है उसे किस समय में संसद या विधायक होना अनिवार्य है? तो बिल्कुल इसका सही जवाब क्या होगा? तो 6 महीना हो जाएगा। इसका राइट जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी, समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? क्या लगाया जा सकता है? शासन लगाया जा सकता है। तो बिल्कुल 8 का जो सही जवाब होगा वो 356 होगा ना, 356 हो जाएगा। इसीलिए इसका सही जवाब क्या होगा? आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन राज्य के मंत्री परिषद का अध्यक्ष होता है? कौन जो है ना राज्य के मंत्री परिषद, किसको हम लोग बोलते हैं मंत्री परिषद? तो बिल्कुल याद रखिएगा मुख्यमंत्री जी को। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? बी बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा बाबू लोग, आप लोग, ठीक है। ध्यान पूर्वक सारा क्वेश्चन को याद कर लेना है, ठीक है। एक भी क्वेश्चन आपको परीक्षा हॉल में छोड़कर नहीं आना है, क्योंकि आपका 50% आपका ऑब्जेक्टिव बनाना होता है और 50% सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाना होता है, ठीक है। तो आप लोग आराम से आसानी से सारा क्वेश्चन बना कर आएंगे। इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, कौन भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा सकता है? कौन लगा सकता है जी? तो याद रखिएगा संसद लगा सकता है, इसीलिए इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा,
कौन सा सदन प्रधानमंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला सकता है? कौन ला सकता है मेरे दोस्त? याद रखिएगा, लोकसभा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? उपराष्ट्रपति कितने दिनों के लिए चुने जाते हैं? उपराष्ट्रपति जो है ना, कितने दिनों के लिए चुने जाते हैं? तो बिल्कुल याद रखिएगा 5 वर्ष के लिए। बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रधानमंत्री की नियुक्ति संविधान के अनुसार कौन करता है? तो बताइएगा, इसका सही जो जवाब होगा परफेक्ट हो जाएगा उपराष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? किसके प्रति उत्तरदायी होता है मेरे दोस्त? बताइएगा। तो क्या होगा? विधानसभा के उत्तरदायी होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राज्यों में विश्वविद्यालयों के जो है ना अधिपति कौन होते हैं? तो बिल्कुल इसका सही जवाब होगा वो राज्यपाल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकते हैं? अध्यादेश जो है ना जारी कर सकते हैं। तो इसका सही जवाब होगा 213। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा मेरे दोस्त। अगला प्रश्न काफी शानदार है, परीक्षा में दम आने वाला क्वेश्चन है, दम लड़ने वाला क्वेश्चन है। वही क्वेश्चन हम देते हैं और आप लोग को पता भी होगा, जस्टेबल एजुकेशन महीना के यानी कि परीक्षा से 1 से 2 महीना पहले आता है, लेकिन गर्दा मचा कर जाता है। आप लोग को पता ही होगा, इसीलिए आप लोग इतना प्यार देते हैं, इतना वीडियो देखते हैं आप लोग हमें, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? बताइएगा, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन है? जो भी हम क्वेश्चन देते हैं परीक्षा में इससे बाहर नहीं आता है जी। बहुत सारे कमेंट करेंगे ये फेक है, ये ऐसा है, ये वैसा है, तो उस पर आपको फोकस नहीं करना है, ठीक है। जो आपको क्वेश्चन बताया जा रहा है वो क्वेश्चन पे फोकस करेंगे। क्या आपका सिलेबस में क्वेश्चन पढ़ने का नहीं है? आप ही से पूछ रहे हैं। क्या जो लोग बोलते हैं कि फेक वीडियो, तो क्या इस सिलेबस में क्वेश्चन है कि नहीं? पॉलिटिकल साइंस में क्वेश्चन पढ़ने का है कि नहीं? सीधा यही जवाब मेरा रहता है, ठीक है। तो बिल्कुल ये सब पे ध्यान नहीं देना, सिर्फ क्वेश्चन पे आपको ध्यान देना, मन लगा कर पढ़ाई करते रहना। और नए सब्जेक्ट या कुछ नया जो है ना बिल्कुल करने का तरीका प्रयास नहीं कीजिएगा कुछ भी, कि जैसा कि नया मॉडल पेपर देख रहे हैं आप, फिर से कुछ नया जो नहीं पढ़े उसको पढ़ रहे हैं, वैसा काम नहीं करना, ठीक है। अब जो पढ़े हैं उसको बस रिवीजन करना है और उसकी तैयारी काफ़ी बेहतर करना है। जो पढ़ाया जा रहा है उसको बस देखना है, ठीक है। तो कहीं से भी पढ़ रहे हैं मन लगा कर पढ़िए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, इसका सही जवाब क्या होगा? संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की जो पहली बैठक जो हुई थी ना, वो कब हुई थी? तो आपको याद रखिएगा 18 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा? तो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। और इसका क्या होगा? संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सभी को पता होगा। ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा बाबू लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा BR अम्बेडकर जी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, संविधान सभा की पहली बैठक कहाँ हुई थी? तो संविधान सभा की जब पहली बैठक हुई थी वो दिल्ली में हुई थी मेरे दोस्त। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 21 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? इसका कुल सदस्य की संख्या पूछा गया है, तो याद रखिएगा 389 यानी कि 389 यानी कि 389, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, संविधान के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन हेतु संविधान सभा द्वारा कितनी समितियां गठित की गई है? बताना है मेरे दोस्त। इसका सही जो जवाब होगा ना वो 13 हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न को ध्यान दीजिएगा, किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने घोषणा की प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है? तो बिल्कुल इसका सही जो जवाब होगा 23 का वो करेक्ट हो जाएगा, बेरुवड़ी केस। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस संविधान संशोधन द्वारा समाजवाद भारतीय संविधान का प्रस्तावना में शब्द जोड़ा गया है? तो 24 का जो राइट आंसर हो जाएगा ना वो क्या हो गया? 42वां। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी होगा। चलिए अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा मेरे दोस्त। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, किस देश से संविधान से भारत ने नीति निर्देशक तत्वों का सिद्धांत लिया है? तो बिल्कुल इसका सही जो जवाब होगा 25 का वो क्या होगा? तो आयरलैंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जिस संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया वर्णित है? तो 26 का जो राइट आंसर होगा वो 368 हो जाएगा। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यायिक समीक्षा का सिद्धांत भारतीय संविधान के किस देश के संविधान से लिया गया है?
तो बिल्कुल 27 का जो राइट आंसर होगा ना संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है सर्वप्रथम किस देश में संघात्मक शासन स्थापना हुई थी? तो बिल्कुल इसका याद रखिएगा, इसका जो सही जवाब होगा ना वो क्या होगा, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखिएगा जी 29 नंबर क्वेश्चन काफी शानदार है। राष्ट्रपति के संकटकालीन शक्तियों किस देश से संविधान से छीन ली गई है? तो 29 का जो राइट आंसर हो जाएगा ना वो बीमर जर्मन संविधान हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूल संविधान में कितने अनुच्छेद है? मूल संविधान में कितने हैं? तो याद रखिएगा 395, ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विदेश संबंध का विषय किस सूची में रखा गया है? तो 31 का जो करेक्ट जवाब होगा ना वो क्या होगा, संघ सूची, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा किस ख्याति प्राप्त लेखन ने भारत को जो ना अर्ध संघ कहा गया? तो 32 का जो सही जवाब होगा वो किसी हेयर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा मेरे दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोस्वामी समिति का गठन कब हुआ? गोस्वामी समिति जी का जो ना गठन का बात किया गया तो गठन जो है 1990 में हुआ, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा संविधान के किस भाषा में केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संविधान यानी कि संबंधों का वर्णन किया गया? इसका वर्णन पूछा गया तो वर्णन किया गया है, यानी कि 34 का जो सही जवाब होगा ना वो क्या होगा जी? तो याद रखिएगा बारहवें हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा 35 नंबर क्वेश्चन स्थानीय स्वशासन का विश्व की सूची में आता है। स्थानीय स्वशासन का विश्व की सूची जो आता है ना वो किस में आता है जी बताइएगा? तो 35 का जो सही जवाब होगा ना वो क्या होगा, राज्य सूची ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में क्षेत्रीय परिषदों का अध्यक्ष कौन होता है? इसका अध्यक्ष का बात किया गया तो गृह मंत्री होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्किम का किस वर्ष भारतीय संघ में विलय हुआ? तो 37 का जो सही जवाब होगा ना क्या होगा, तो 1975 में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखिएगा किस राज्य के पृथक होकर, पृथक मतलब क्या होता है जी, अलग, ठीक है, अलग अलग सन 2009 में छत्तीसगढ़ राज्य में अस्तित्व में आया। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर क्या होगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा ना। 38 का जो होगा वो मध्य प्रदेश ही होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा विशिष्ट शक्तियों के निम्नलिखित में से किसे प्राप्त है? तो 39 का जो राइट आंसर होगा वो केंद्र सरकार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत में सुहठ केंद्र के साथ साथ संघीय ढांचे का विचार कहाँ से लिया गया है? कहाँ से लिया गया है मेरे दोस्त? तो याद रखिएगा कन्नाडा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्र राज्य संबंध विवाद निपटाने के लिए सरकारिया कमीशन का स्थापित किया गया है, बताइएगा। तो इसका सही जवाब क्या होगा 41 का? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना वो आपका लगभग 1983 में हुआ था ना, 83 हो जाएगा इसका सही जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निम्नलिखित में से कौन रीट जारी कर सकता? कौन रीट जारी कर सकता? तो उच्च न्यायालय जारी कर सकता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा भारतीय संविधान का कौन अनुच्छेद सार्वजनिक रोजगार का अवसर समानता प्रदान करता है? तो इसका सही जवाब क्या होगा, 16 हो जाएगा, इसलिए इसका सही जवाब सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के कितने मौलिक कर्तव्य उल्लेख है? भारतीय संविधान में कितना मौलिक कर्तव्य उल्लेख है, ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर क्वेश्चन भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय रीट कर सकती है? रीट कर सकती है, तो 45 का जो सही जवाब होगा वो 32 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा भारतीय संविधान के किस भाग का उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है? तो 46 का जो सही जवाब होगा क्या, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19वें अनुच्छेद के नागरिकों को कितने स्वतंत्रता वर्णिकाएं हैं, वर्णित है, यानी कि वर्णित पूछा गया ना, तो बिल्कुल इसका सही जवाब 6 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन अनुच्छेद उपाधियों का मूलन से संबंधित है? तो मूलन से कौन संबंधित है, 18 हो जाएगा इसका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, भारतीय संविधान के किसका मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है? तो 49 का जो राइट आंसर हो जाएगा ना वो क्या होगा, आपका तीसरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समाजवाद के सिद्धांत को दर्शाता है? तो याद रखिएगा 39 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस मौलिक अधिकार के तहत बेगार का निषेध किया गया? बेगार का निषेध किया गया शोषण के विरुद्ध अधिकार, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है मौलिक अधिकार का संशोधन कौन सम्मत है? तो 42 से 52 का जो राइट आंसर हो जाएगा ना वो संसद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के किन प्रावधानों को न्याय योग्य नहीं माना गया है? तो न्याय जो है ना नहीं माना गया, राज्य के नीति निदेशक को नहीं माना गया, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है, तो देखिएगा आपका परीक्षा में इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। आप लोग इस वीडियो को पूरा जितना हो सके शेयर कर दीजिए, फैला दीजिए, तहलका मचा दीजिए। ठीक है, जस्टवेल एजुकेशन का, ठीक है, जस्टवेल एजुकेशन आपका चैनल का नाम है। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए।